नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक औषधि की चर्चा कर रहे हैं जो कि राजकीय आयुर्वेद औषधालयों और चिकित्सालयों में निःशुल्क वितरणार्थ आती है। राजस्थान सरकार की रसायनशालाओं राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग के द्वारा लगभग 85 प्रकार की औषधियाँ औषधालयों में निःशुल्क वितरणार्थ भेजी जाती हैं। इनमें कुछ औषधियाँ विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित होती हैं और कुछ औषधियाँ अन्य मान्यता प्राप्त रसायनशालाओं से निर्मित होकर के निःशुल्क वितरणार्थ विभाग के पास आती हैं और विभाग इनकी आपूर्ति करता है। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है दशांगलेप। चक्रदत्त का यह योग और इसका मूल पाठ कुछ इस प्रकार है। शिरीष यष्टि नत चंदनैला मानसी हरिद्रा द्वयकोष्ठ बाले लेपो दशांग सघृत प्रयोज्यो विसर्प कुष्ठ ज्वरशोथहारी। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे इसके घटक द्रव्यों की। उनमें सर्वप्रथम है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 10 द्रव्य इसमें हैं। उनमें सर्वप्रथम है शिरीष यानी कि एल्बीजिया लेपक। द्वितीय नंबर पर है मधुयष्टि यानी कि ग्लेसेराइजा ग्लेब्रा, जिसे हम सामान्य भाषा में मुलायटी कहते हैं। नत से तात्पर्य है तगर, जो कि अष्टगंध का भी एक द्रव्य है। वेलेरिना वेलिकाई। और चौथा है लाल चंदन यानी टेरोकार्पस सेंटेलिनस। अगला है एला यानी सूक्ष्म एला छोटी इलायची एल्डेरिया कार्डमोम। फिर है जटामांसी नार्डोस्टिकिस जटामांसी। हरिद्रा यानी कि घर में काम में ली जाने वाली हल्दी करक्यूमा लौंगा। और दारू हरिद्रा कास्ट यानी कि बर्बेरिस एरिस्टाटा कूटमूल सौसेरिया लेप्पा। और नेत्रबाला पावोनिया ओडोराटा। ये सभी द्रव्य जो हैं, इन सभी द्रव्यों को बराबर की मात्रा में ले लेते हैं, यानी सम प्रमाण में। एक अगर 100 ग्राम है तो अन्य भी 100 ग्राम की मात्रा में लेंगे। औषधियाँ सूखी हुई शुष्क होनी चाहिए, साफ सुथरी, और उनका बारीक पाउडर बना लेते हैं। और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से रोगों में ये उपयोगी होती है? ज्वर यानी बुखार में, शोथ यानी सूजन में, कोई चोट लगी हो और बाहरी सूजन हो तो उसमें यह कार्य करती है। विसर्प यानी कि एक ऐसी व्याधि जो कि संपूर्ण शरीर में, त्वचा का रोग है, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अगर हम सामान्य रूप में देखें तो इसकी कुछ तुलना हम कर सकते हैं। मेडिकल साइंस का एक रोग है हर्पीज़, जिसमें कि जनेऊ जिस प्रकार हम अपने बाएं कंधे के ऊपर से नीचे राइट साइड तक नीचे तक होती है, इसी प्रकार हमारे पीठ पर और छाती पर, कंधे पर यहाँ एक इस प्रकार की छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं जो बहुत चटकीली सी होती हैं। उनकी 2 विशेषता होती है, एक तो उनमें सुई जैसी चुभन होती है और दूसरा उनमें आग के अंगारे जैसा दाह होता है। उसमें भी ये औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों में, ग्रंथि रोगों में, लसिका ग्रंथि रोगों में ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। ज्वर में इसका लेप बनाते हैं और लेप बना करके इसको ललाट पर लगाते हैं। और अन्य रोगों में घी में मिला करके लगाते हैं। घी 1 पार्ट और पानी 5 भाग मिला करके इसका मेहंदी जैसा लेप बना ले और अफेक्टेड एरिया पर लगाएं, बहुत ही अच्छा लाभ करता है। और सूजन की स्थिति में इसे थोड़ा गर्म करके और हलवे जैसा बना करके इसको लगाया जाता है। और जिनके मैंने अभी आपसे जिसका जिक्र किया, यानी कि हर्पीज़ की व्याधि में, आप निश्चित रूप से इसमें बहुत ही अच्छा लाभ लेंगे। आपको ऐसा करना है, वांछित मात्रा में इसे लीजिए कटोरी में, और उसमें 1 पार्ट देशी घी मिलाइए और 5 पार्ट उसमें पानी मिलाइए और इसका मेहंदी जैसा लेप बना लीजिए। नीचे कटोरी के नीचे बर्फ़ रखिए और इसको शीतल कीजिए पर्याप्त, और फिर जो अफेक्टेड एरिया है उस पर लगाइए। बहुत ही इतना अच्छा लाभ इससे मिलता है, बहुत ही सुंदर लाभ मिलता है, कोई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो अगले औषधि के साथ में फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के अनुमति दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।